IMF हैरान था कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। वजीर खजाना का दावा, वाज़े किया कि यह पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है, IMF सिर्फ मदद कर रहा है। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाज में अपने बच्चों और बुशरा बीबी अपने पोतों पोतियों नवासों नवासियों को भी शरीक करें। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का मशवरा। लाहौर में स्मोक के बाइस 17 नवंबर तक आयद पाबंदियों में 24 नवंबर तक तौसी। तालीमी इदारे, मार्केटें, पार्क, तफरीही और सयाहती मकामात बंद रहेंगे। लाहौर में जिला इंतजामिया ने दूध और दाल महंगी कर दी। फी किलो दूध की कीमत 10 रुपए इजाफे से 170 रुपए मुकर्रर। दाल मूंग 50 रुपए महंगी। और PCB का गैरी क्रिस्टन के बाद दूसरे गैर मुल्की कोच जैसन गिलेस्पी को भी फारिग करने का फैसला। आकिब जावेद को कौमी टीम का नया हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। IMF हैरान था कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। वफाकी वजीर खजाना का दावा, यह IMF का नहीं पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रहेंगी। मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया जाएगा। मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने के अज़म का इजहार। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात पर जोर। IMF ने मईशत में रियासत की मदाखलत कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में मुसाबकती माहौल पैदा करने पर जोर। पहली मर्तबा सूबे भी बराह रास्त IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम में मुज़ाकरात का हिस्सा बन गए। आलमी मालियाती फंड्स की गंदम पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल PTI की पेशावर क़यादत में फूट। पेशावर के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली समेत 4 ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। वीडियो पैगाम में PTI के साथ खड़े रहने का ऐलान। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी में नई तकर्रुरियां। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा बानी चेयरमैन के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा PTI की सरगर्मियों का मरकज बन गया। बुशरा बीबी भी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। हजारा, मलकंड और बलोचिस्तान के ओहदेदारों का वज़ीर आला हाउस में इजलास। बुशरा बीबी की तमाम इजलासों में शिरकत। बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचाया। कुछ अनासिर इस्लामाबाद में बार बार ये अलगार की कोशिश करते हैं। तब्दीली का नारा उस्मान बुज़दार, फरागोगी और जमील गुज्जर पर खत्म हो गया। बुज़दार के दौर में तारीखी करप्शन हुई। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना तनवीर ने बुशरा बीबी को पार्टी मामला सौंपना आखिरी सांसों के मुतरादिफ करार दे दिया। इंतशार पार्टी की ये कोशिश भी नाकाम होगी। लीगी रहनुमा की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन की बहाली पर जोर। मसाइल के हल के लिए डायलॉग किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में मसनूई बारिश के मस्बत असरात। स्मोक में कदरे कमी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में सूरज भी निकल आया। लाहौर में 1500 तक रहने वाला AQI लेवल आज 177 तक गिर गया। मुल्तान में फिजाई आलूदगी का लेवल 196 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की फिजा में भी आलूदगी में कमी। AQI लेवल 156 और रावलपिंडी 124 तक पहुंच गया। लाहौर में आज भी बाजार बंद। मेडिकल और जनरल स्टोर्स, मिल्क शॉप्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली 720 AQI के साथ पहले नंबर पर आ गया। मोदी सरकार की हठधर्मी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी करने में ताखीर। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक बार फिर से राबता। ICC को तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया।
पाक भारत मैच की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस सूरत हाल में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की तयशुदा रकम नहीं दे सकते। ब्रॉडकास्टर्स का ICC को पैगाम, पाक भारत मैच यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। ट्रॉफी को टैक्सिला के तारीखी मकामात का दौरा करवाया गया। शहरियों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। PCB ने आकिब जावेद को पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच बनने की पेशकश कर दी। आकिब जावेद की रजामंदी पर उन्हें दौरा जिम्बाब्वे पर ही जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। आकिब जावेद के मना करने पर मिसबाउल हक और सकलैन मुश्ताक के नामों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड होबार्ट पहुंच गया। मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का बलोचिस्तान असेंबली के हल्के PB8 सिब्बी की नशिस्त पर ज़िम्नी इलेक्शन के लिए पोलिंग। 22 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। आजाद उम्मीदवार असगर मरी का बायकॉट किया गया। वोटिंग के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सरदार सरफराज डोमकी के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वफ्द के हमरा दौरा पाकिस्तान पर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अलेक्जेंडर लुकाशेंको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। पाक बेलारूस ट्रेड रोड मैप 2025-27 समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। चोलिस्तान में खुशहाली चाहते हैं, लेकिन सिंध के पानी की तकसीम हरगिज कबूल नहीं। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की सक्खर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आला ने CCI में एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। जरूरत पड़ी तो किसी भी फोरम पर जाएंगे, अवामी अदालत भी लगाएंगे। में खड्डे होते थे, पानी जमा होता था तो भगा नहीं सकते थे। ज़ाहिर सी बात है गाड़ी रुक जाती थी। खड्डे में अगर सर चलाएंगे तो मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे, गाड़ी तो रुक जाएगी ना। कराची में टूटी फूटी सड़कों से पुलिस एहलकार भी परेशान। जिला कोरंगी की मरकजी मलीर हॉल्ट सड़क पर मोबाइल वैन दौड़ाना मुश्किल हो गया। ऐसी सड़क पर मुलजिमान का ताक़ुब करने में मुश्किल पेश आती है। सड़कों का हाल देखकर सऊदाबाद पुलिस मोबाइल ड्राइवर का शिकवा। कराची के इलाके मलेर मॉडल कॉलोनी में फाइबर की टंकियां बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग घर में सिलेंडर के धमाके के बाद लगी। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में कमी न आई। मजीद 40 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया। इसराइली जंगी तैयारों की बरीज कैंप और स्कूल पर बमबारी। मगरिबी किनारे में इसराइली फौजियों ने फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां नजर आतिश कर दी। सेहूनी रियासत के लेबनान पर मजीद फजाई हमले। बमबारी से 30 शहरी शहीद। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने हीफा में इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। नेतन्याहू के घर की जानिब भी हमले किए गए। इसराइली पुलिस का एतराफ। अमरीका और चीन का फौजी राबते दोबारा शुरू करने पर गौर। चीनी सदर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ काम करने को तैयार। रूस की मदद करने पर जो बाइडन का चीनी सदर से तशवीश का इजहार। न्यूजीलैंड में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। हजारों सिखों ने वोट कास्ट किए। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रावलपिंडी में वजीर आला बलोचिस्तान की शहीद मेजर हसीब के घर आमद। वालिद से इजहार ताज़ियत। शहीद को खिराज अकीदत पेश। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी साथ थे। कोई मुल्क तन्हा तरक्की नहीं करता। जब भी तरक्की होती है तो पूरा खित्ता तरक्की करता है। नौजवानों ने मुल्क से बाहर जाकर ये साबित किया कि पाकिस्तानी तलबा सलाहियत से भरपूर हैं। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब का देही खवातीन के लिए लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का ऐलान। जनूबी पंजाब की 11,000 नादार खवातीन को 2 अरब रुपए के जानवर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के मकामी शॉपिंग मॉल में कीमती पत्थरों और ज्वेलरी की नुमाइश। मकामी तौर पर तैयार करदा कीमती पत्थरों और ज्वेलरी रखी गई। वादी काखान में दूसरे रोज भी वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप और दीगर इलाकों में हर शहर पर सफेदी छा गई। शाहराए काखान को बंद कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। तीसरा किनारा, चांद ग्रहण, आज और जंगल जैसे ड्रामों से शोहरत पाई। जो भी किरदार अदा किया अमर हो गया। और पाकिस्तानी फिल्मों को यादगार गीत देने वाली रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देख लीं। उनके गाने कानों में रस खोल देते हैं।